नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ्स पर। मैं हूं रितेश झा, आप हैं मेरे साथ प्रॉफिट लॉस के क्लास नंबर 3 में। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत मजा आएगा आज के सेशन में। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वैसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नंबर 26 है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और अगर क्वेश्चन के भाषा को समझ लेते हैं, वहीं पे आप मानिए कि आपका क्वेश्चन 70% तो वहीं पे सॉल्व हो गया। 30% आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा, आंसर आप उतना जल्दी लाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक आदमी एक गाय 22,000 रुपया में बेचता है और 10% लाभ अर्जित करता है। 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उसी गाय को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यहां से आपको क्या समझ में है कि जब हम 22,000 में बेच रहे हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है। बोलेंगे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि जब हमें 14% का प्रॉफिट कमाना हो, उसके लिए हमें वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, यही पूछा जा रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर 100% मानते हैं तो कितना हो जाएगा। 10% लाभ कमाने के लिए 110% में हम बेचेंगे। बोलेंगे हाँ सर। जिसका वैल्यू कितना दिया गया है, बोलेंगे 22,000 रुपया दिया है। हमें किसका वैल्यू बताना है, 114% का बताना है कि जब हमें 14% का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा। इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 114%। अब आपको यहां से कैलकुलेशन बताना है। ये बताइए कि जब हमें 114% निकालना होगा तो पहले हम 110% तक पहुंचे होंगे, फिर हम उसमें 4% जोड़ेंगे। तो हम कैलकुलेशन के टाइम में 1% निकाले फिर 114% क्यों निकालें। हम डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते हैं। आप खुद अपने आप में सोचिए, 110 में हम क्या जोड़े कि 114% मिल जाएगा। आप बोलेंगे 4%। 4% अगर हम जोड़ेंगे तो 114% मिल जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। ये बताइए जब हम 4% जोड़ रहे हैं तो इस साइड भी 4% का वैल्यू जोड़ना पड़ेगा। बोलेंगे बिल्कुल। मन ही मन में आप सोचो कि 1% का वैल्यू क्या होगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यू निकालना। यहाँ पे हमें 4% का वैल्यू चाहिए था। 1% का वैल्यू कितना होगा। बोलेंगे 11 दूनी 22, 1 जीरो हटेगा। 1% का वैल्यू 200 हो गया। हमें 4% चाहिए। 1% का कितना गुना, 4 गुना। तो 200 का 4 गुना कितना, 800। तो 114% का वैल्यू कितना होगा, 22,800 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्यों हम 1% निकाले फिर वहां से 114% निकालें। आप बोलेंगे सर कैलकुलेशन आसान है, 114 का डबल कर लेंगे। ऐसे भी बहुत कैलकुलेशन आएंगे। लास्ट क्लास में आप देखे थे जहां पर ये तोड़ जोड़ करके आंसर लाना थोड़ा सा आसान हुआ था कंपेयर टू डायरेक्ट लाना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 और आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है जब एक वस्तु को 700 कितने में बेच रहे हैं, 768 में बेच रहे हैं, रुपया में बेचा जाता है तो लाभ कितने का हो रहा है, x% का लाभ होता है। जब उसी वस्तु को 896 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x + 20% होता है। x का मूल्य क्या है। हमसे पूछ रहा है कि जब 768 रुपया में बेचा गया था तो कितने का लाभ हो रहा था, x% का लाभ हो रहा था। तो वो x% कितना है, x का वैल्यू पूछ रहा है। कैसे करेंगे आप बताइए। आप बोलेंगे सर आप बताए हुए हैं कि जब सेलिंग प्राइस दोनों जगह दिया गया है तो आप इसका रेशियो लोगे। यहां पे क्या दिया गया, 768 और क्या दिया गया है, 896। जब हम 768 में बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं, जब हमें x% का लाभ हो रहा है। बोलेंगे हाँ सर। जब हम 896 में बेच रहे हैं तब हमें कितने का लाभ हो रहा है, x + 20%। इतने का लाभ हो रहा है। बोलेंगे हाँ सर। हम इसका रेशियो निकालना चाहते हैं। अब देखिए रेशियो, अगर आप HCF अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका अंतर कितना है। आप बोलेंगे इसका अंतर जो है सर, 16 में से 8 गया, 8 हो गया,
8 में से 6 गया 2, 128 हो गया। मतलब इस दोनों का अगर हम एचसीएफ बोलते तो बोलते आप 128 होगा। ये आपको विभाज्यता का नियम बताए जा रहे हैं कि क्या आप 128 इसको काट के देखिए, एक मन ही मन में कि क्या कट रहा है, बोलेंगे एक बार चेक करते हैं। 8 को किस संख्या से गुना करें कि यूनिट डिजिट पे 8 होगा, तो बोलेंगे 8 को जब हम किससे गुना करेंगे, 8 छक्का 48, जब 6 से गुना करेंगे 8 में तब यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। तो 8 छक्का 48, अब 12 छक 72, 72 और 4 76, मतलब कि ये 128 से कट रहा है कितनी बार में, 6 बार में। ये 128 से कटेगा, देखो तो कितनी बार में कटेगा, बोलेंगे 8 7 56 होता है, 12 7 84 प्लस 5 ये भी कट रहा है। मतलब कि 128 से जब दोनों जगह काट रहे हैं तो ये 7 बार में कट रहा है, ये 6 बार में कट रहा है। तो हमारा रेशियो क्या आया है, बोलेंगे 6:7 आया। इसका मतलब जब हम 6 में बेच रहे थे तो हमें कितने का लाभ हो रहा था, x% का। जब 7 में बेच रहे थे तो कितने का लाभ हो रहा था, x + 20% का। इसके बीच में कितने का अंतर है, बोलेंगे 1 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बोलेंगे इसके बीच में अंतर कितने का है, बोलेंगे 20% का है। अरे x + 20 में से इसको घटाएंगे, अंतर ले रहे हैं ना, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20%। बोलेंगे ठीक है सर, 1%, एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20% को। हमसे क्या पूछ रहा है, इसका वैल्यू, x का वैल्यू। अगर 1 यूनिट 20% को, तो 6 यूनिट कितना, इसका 20 गुना, ये हो जाएगा 120%। हम कॉस्ट प्राइस कितना माने थे, 100%। 100% से कितना ज्यादा, 20% ज्यादा। तो हमें कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। x का वैल्यू क्या होगा, 20%। अगर हमें यहीं पे इसका पूछ लेता, हम इसका भी 20 गुना करते, ये कितना हो जाता, 140%। अगर इसका पूछता तो ओवरऑल कितना परसेंट लाभ पे बेच रहा था, हम बोलते 100 से कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, 40% लाभ पे बेचता। बाकी आप डायरेक्ट जो मेथड बताए हैं उससे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे पीवाईक्यू के साथ ही हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे, अगर आप क्लास 1 से देख रहे होंगे तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक चीज, क्वेश्चन का भी लेवल बढ़ा रहे हैं, कैलकुलेशन का भी स्पीड बढ़ा रहे हैं, अप्रोच भी बढ़ाए जा रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या दिया गया। देखिए, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझ रहे हैं। क्या क्वेश्चन को पढ़ के आप वही सोच रहे हैं जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं उस टाइम में सोचते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। क्या दिया गया क्वेश्चन में, एक घड़ी को 1600 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह उसी घड़ी को 1400 रुपया में बेचने पर होने वाले नुकसान के बराबर होता है। यदि व्यक्ति 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे किस कीमत पर घड़ी को बेचनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप, ये बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ेगा तो इसी में बहुत टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। एक बार इसे समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है और इस चीज को हम सॉल्व कैसे करें, तब मजा आ जाएगा। देखिए, एक बात बताइए, आप आराम से कॉपी पेन नीचे रखिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका मूल्य है 200 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 200 रुपया। हम बोले कि इसे हम 20 रुपया के प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं। 20 रुपया के किस पे बेचना चाहते हैं, प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं। तो कितने में बेचेंगे, बोलेंगे 220 रुपया में बेचेंगे। ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 1 मान लेते हैं। मान लीजिए आप जो दुकान कर रहे हैं वहां पे आपके जानने वाले आ गए और उसे आप क्या किए, बोले कि एक काम करो, जितने में हमें पड़ा उससे हम तुम्हें 20 रुपया सस्ता में दे रहे हैं। कितने में दे रहे हैं, 20 रुपया सस्ता में दे रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है, अपनों के साथ मामला गंभीर हो जाता है। कितने लॉस में दे रहे हैं, 20 रुपया के लॉस में दे रहे हैं। कितने में बेचेंगे, 180 रुपया में बेचेंगे। बोलेंगे हाँ सर। एक बात बताइए, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जितना प्रॉफिट 20 रुपया का यहाँ पे हो रहा है उतना ही लॉस यहाँ पे भी हो रहा है 20 रुपया का। बोलेंगे हाँ सर दिख रहा है। मामला कुछ भी नहीं है। यहीं पे अगर आपसे ये पूछ लेता, अब बताइए कॉस्ट प्राइस का रेट क्या होगा, तब क्वेश्चन बनता है।
तो इस बात को समझिए कि हम कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। आप बहुत पहले पढ़े थे, एपी पढ़े थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या होता था, जैसे ये जहाँ पे हर एक टर्म क्या हो, डिफरेंस सेम हो, आप उससे सोच सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20। इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 20 है। मान लेते हैं कि 3 टर्म है, ए, बी और सी। इसके बीच का डिफरेंस डी है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, डी है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, समान डिफरेंस है। तो हम डी कैसे निकालते थे, बोलते थे डी बराबर हो जाता है बी माइनस ए, और यहां पे अगर डी निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस बी हो जाएगा। देखिए आप लोग अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन को रटते हैं, अगर एक बार समझ गए तो भूलेंगे नहीं एग्जाम में। अगर हम इस यहां से ये निकाल लें, दोनों को जोड़ दें, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू बी से बी कट जाएगा, ये आएगा सी माइनस ए बट्टा 2 आएगा। ये हमें क्या आया, डिफरेंस आ गया है, ये हमें डिफरेंस आ गया है। इसका अभी नहीं, कुछ देर के बाद आपको इसका काम आएगा। अब ये बात बताइए कि जब हम डिफरेंस निकाल लें, हम चाहते हैं अभी डिफरेंस नहीं, हमें बी का वैल्यू, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, बी को माने हैं अपने मन से, इसको आपको एक सेकेंड के लिए कॉस्ट प्राइस मान लें। सी क्या है, सेलिंग प्राइस 1 है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस 2 है। अगर हम पहले ये बताइए बी का वैल्यू निकालें, दोनों जगह पे डी इक्वल है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोलेंगे बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। बी इस साइड आएगा तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी बराबर ए उस साइड जाएगा तो सी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। बी को हम क्या बोले थे, सीपी। सीपी बराबर क्या होगा, SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा, बोलेंगे हाँ सर। अब इसी क्वेश्चन में हम इस बात को आप याद रखिए, इस बात को आपको याद रखना है क्या, कुछ टाइम के लिए। अगर ये बात आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। एक बार इसी बात को जो हम किए थे, मान लीजिए यही बात देता, अब बोलता है आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, कैसे निकालते हैं, बोलते सर आप बोले मिडिल टर्म दोनों जगह का डिफरेंस क्या है, बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, SP1 220 प्लस SP2 कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2, इसको SP2 नाम दे दीजिए। 220 प्लस 180 कितना हो जाएगा 400, और 400 बट्टे 2 कितना आ गया 200 आ गया। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा 200 रुपया होगा। जब कॉस्ट प्राइस निकल गया तो अब हमसे कुछ भी पूछेगा वो निकाल लेंगे। अब आइए अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या था ये पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग स्टेप को गायब करेंगे। क्या देखा, एक घड़ी को 1600 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह उसी घड़ी को 1400 रुपया में बेचने पर होने वाले नुकसान के बराबर होता है। यहां कहीं कॉस्ट प्राइस होगा, बोलेंगे हाँ सर। हम प्रॉफिट कमा के कितने में बेच रहे हैं 1600 रुपया में, ये क्या होगा SP1, बोलेंगे हाँ सर। और जितना हमें प्रॉफिट हो रहा उतना ही लॉस हो रहा है, तब हम कितने में बेच रहे हैं 1400 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है, हमें अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, बोलेंगे सर 1600 जमा 1400 डिवाइडेड बाय 2, 16 14 30 मतलब कि 3000 हो गया, 3000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 1500। इसका मतलब हो कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया है 1500 रुपया है। आप इसको चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। प्रॉफिट कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस का वैल्यू सेलिंग प्राइस से कम हो,
यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1600 में से 1500 घटाएंगे 100 रुपये का। लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। उस टाइम में हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा रहे हैं, 1500 में से 1400 घटाएंगे तो क्या आएगा, 100 रुपये। प्रॉफिट और लॉस बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या समझे कि ये कौन सा केस हो गया, जब हमें क्वेश्चन में दिया हो कॉस्ट प्राइस ना दिया हो, दो सेलिंग प्राइस दिया गया हो, तो ये कंडीशन क्वेश्चन में बोल देगा कि प्रॉफिट बराबर लॉस हो रहा है। धीरे से आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसके लैंग्वेज के साथ खेलेगा। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस 1500 निकल गया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 20% लाभ पे अगर उसी वस्तु को बेचे जाए तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 1500 है। आपको पता है कि जब हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा मान रहे थे 100%, ये 100% का वैल्यू है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, सेलिंग प्राइस कब, जब हमें लाभ होना चाहिए 20% का, पता हमसे 120% का वैल्यू पूछ रहा है, यही हमसे वैल्यू पूछ रहा है। बोलेंगे हाँ सर। ये क्या होगा, आप एक बार मौखिक तौर पे बताइए। तो बोलेंगे सर आप अभी बताए थे जब 100% का वैल्यू पता है, हम 100% का वैल्यू फिर से क्यों निकालें। हम तो सिंपल क्या करेंगे सर, इसमें 20% जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 120%। तो ये बताइए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10% बराबर कितना, 150। तो 10, ये 10% बराबर 150, तो 20% कितना होगा 300। ये हो गया 1800 रुपया। मतलब कि कितने में बेचेगा, 1800 रुपये में बेचेगा। कब बेचेगा, जब उसे 20% का लाभ होगा। ये क्वेश्चन को आप आराम से, बिल्कुल हम आपको बेसिक से बताए हैं। अब इस पे हम लोग अगले क्वेश्चन से धीरे धीरे कूदाफानी करेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। आइए इस क्वेश्चन को करिए, बताइए। बोलेंगे सर क्वेश्चन में दिया गया है, अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो ना, एकदम शांत बैठे हो। एक वस्तु को 2100 रुपया में बेचने पर, एक वस्तु को कितने में बेचने पे, 2100 रुपया में हम बेच रहे हैं। बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1460 रुपया में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखेंगे, आप अपने मन में थोड़ा सा क्या याद करेंगे, सर ये तो वो कंडीशन हो गया जितने प्रॉफिट पे बेच रहा है, प्रॉफिट और लॉस बराबर है। क्या बराबर है, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस है। तब हम सीपी क्या निकालते हैं, बोलेंगे दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ देंगे, 2100 प्लस 1460 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया कि नहीं आ गया। अब कैलकुलेशन बने, आप आराम से इस दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करोगे, आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब हमसे क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस, उस पे हमें 20% का लाभ कमाना है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, बोलेंगे 1/, कितना होता है बोलो ना, 5। 5 अगर कॉस्ट प्राइस होगा, सीपी होगा, तो 1 यूनिट क्या होगा हमारा, प्रॉफिट होगा। बोलेंगे हाँ सर। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, बोलेंगे 2100। आपको बताने के लिए पेपर में आप यहीं पे सब काम कर लेंगे। 2100 प्लस 1460 बट्टा 2 का कितना, अगर सीपी 5 होगा तो एसपी कितना होगा, 5 में 5 का 1%, 5 का 20% कितना, 1 होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 + 1 6। 5 अगर सीपी होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 होगा। बोलेंगे हाँ सर, बहुत आसान बात है। अब आपको क्या करना है, देखो 5 दूनी के 10, ये जीरो, 5 दूनी 10 नीचे हो गया, 1 जीरो इसको खाएगा, 1 जीरो इसको खाएगा, खा लिया। हम अभी भी इसको नहीं जोड़ेंगे, जोड़ने में क्यों टाइम दे, एक के बार न जोड़ेंगे। 21 छक्का कितना होता है, बोलेंगे 6 दूना 12, 126। उस पे 1 जीरो चिपका देंगे, बोलेंगे हाँ सर। 6 गुने 6 कितना होता है, 36।
और 14 छक्का 84, 84 और 3 87, यही होगा। बोलेंगे हाँ सर। जोड़ेंगे इसको तो 6, ये 6 और 7 13, 8 2 10, 1 11 और 1 1 2। सेलिंग प्राइस कितना आया हमें? 2136, 2136 आया। ये जो 6/5 लिखे हैं ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। थोड़ा सा झलक दिख लें, देखो ये हमारा क्या है? बोलोगे ये हमारा है सीपी। एसपी लाने के लिए सीपी में 6/5 से गुना कर रहे हैं, मतलब जो आंसर आएगा वो 6 से कटना चाहिए, 6 का मल्टीपल होगा। बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि 6 को तो कोई नहीं काट रहा है, नीचे 5 है, यहाँ पे नीचे 2 है, 6 को नहीं काट रहा है। बोलोगे सर 2 से 2 को काट देंगे तब 3 तो बचा ना। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? सम ऑफ डिजिट 3 से कटेगा तो वो संख्या 3 से कटेगा। जोड़ो तो ये 6 3 9 कट गया, 5 बचा है, ये 3 से नहीं कटेगा। ये क्या बचेगा? 5 4 9, और 9 भी 3 से कट रहा है, 6 भी 3 से कट रहा है, मतलब ये संख्या 3 से कट रहा है। 5 2 7, 7 और 6 13, ये 3 से नहीं कट रहा है। इसको जोड़ो तो 6 3 9, 3 से कट रहा है, 2 1 3, 3 से कट रहा है। 2 ऑप्शन बचा है। गलती से अगर एक ऑप्शन बचता तो इतना कैलकुलेशन करते नहीं करते, हम डायरेक्ट बोलते कॉस्ट जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस का 6/5 होगा। देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 30, बोलेंगे सर जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, वह वही प्रतिशत हानि होता है जब वह उसे 1500 रुपया में बेचता है। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? यही हमसे पूछ रहा है। आप एक लाइन पकड़ लिए ना कि जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है वह वही प्रतिशत हानि होता है जब वह उसे 1500 रुपया में बेचता है। और लाभ कब होता है? जब 1920 रुपया में बेचता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है? कॉस्ट प्राइस निकालना। कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? बोलेंगे 1920 जमा लॉस कितने का हो रहा है? 1500 का, डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। हमें जब सेलिंग प्राइस निकालना होगा, क्यों? क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कि यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो वह कितने में बेचेगा, क्या होगा सेलिंग प्राइस, यही पूछा जा रहा है। बोलेंगे ये क्या होगा? 1920 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 2, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। इसका 10% हमें लाभ, मतलब कि कितने पे बेचेंगे? 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। अगर 10 हमारा क्या होगा? सीपी होगा, तो 1 क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मतलब 10 का 10% 1, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 1 होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब कि 11 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। अगर कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 11 यूनिट होगा। बोलेंगे हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? 0 से 0 काटेंगे, एक ये 0 कट गया। जब हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? आप मन ही मन में करोगे तो बोलोगे ये जाएगा 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 150 का आधा 75 गुने 11, ये कितना हो जाएगा? 6 5 11, 9 7 16, 1 17, 17 गुने 11। 11 से गुना करना बहुत आसान होता है। कैसे करेंगे? 1 का 1 लिखेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 1 का 1। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। लेकिन एक बात बताइए, आप जब यहां तक जा रहे हैं तो एक बार आप एक चीज चेक नहीं कर सकते हैं कि ये हमारा क्या था? ये जो हमारा था
ये हमारा सीपी आया था। और सीपी का हम 11/10 कर रहे हैं, तब हमें एसपी मिल रहा है। तो क्या एक बार एक ऑप्शन के तरफ अगर हम चल जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, जो भी सीपी आए उसका 11/10 होगा, जो एसपी होगा वो सीपी का 11/10 होगा। तो हम ये देखते हैं कि 11 से विभाजता का नियम, क्योंकि जो एसपी आएगा उसमें 11 मौजूद होगा तो 11 से कटना चाहिए। 11 का विभाजता का नियम क्या होता है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़ के उसका अगर अंतर लेंगे, अगर वो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो संख्या क्या 11 से घटेगा। जैसे ये देखेंगे 0 + 0, ये हो गया 0 + 4 कितना होगा 4। 4 में से 0 गया, 4 बचा, जो कि ना तो 0 है ना क्या है 11 का मल्टीपल है, ये नहीं कटेगा। 1 और 8 9, 8 1 9, 9 में से 9 गया 0, ये ऑप्शन 11 से कट रहा है। क्रॉस चेक कर लेंगे 0 0 7 0, 7 में से 0 गया 7, ये नहीं 11 से कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा। एक ही ऑप्शन बचा तो हम इतना मेहनत क्यों करते हैं, हम आसानी से निकाल लेते, बोलते हैं हाँ सर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 करिए। अब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, पढ़िए। दिया गया एक आदमी 680 रुपया में एक मोबाइल फोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे 1070 में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व की हानि का 2 गुना होता। मोबाइल फोन का लागत मूल्य, मोबाइल फोन का टीपी बताइए कैसे होगा। आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। यहां पे एक लाइन क्या दिया गया है, इस लाइन को देखिए। एक मोबाइल फोन को बेचता है और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने उसे 1070 में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व की हानि का 2 गुना होता। इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, बोलेंगे नहीं पता है सर। हानि उठाता है, कब उठाता है, जब 680 में बेचा जा रहा है। यहां पे क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जब हम 680 में बेच रहे हैं। तो जब हानि हो रहा था आप उसको अपने लेफ्ट में लिख लीजिए। 680 हमने वहां पे भी हानि को लेफ्ट में लिखा था, बोलेंगे हाँ। और लाभ कब हो रहा है, जब उसे हम 1070 में बेच रहे हैं। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे क्या दोनों जगह इक्वल नहीं बोला है, प्रॉफिट बराबर लॉस नहीं है। इस बार क्या बोला है, तो उसका लाभ पूर्व की हानि का 2 गुना है। इसका मतलब कि अगर पहले हानि 1 हो रहा था तो लाभ कितना होगा, इसका 2 गुना। ये क्या होगा, 2 यूनिट का प्रॉफिट होगा। ये क्या था, लॉस था। ये क्या था, प्रॉफिट था। इस रेशियो में पहले लॉस 1 हो रहा था तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 का 2 गुना 2 हो जाए। बोलेंगे ठीक है सर। अब आप क्या करोगे पता है, कॉस्ट प्राइस आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। कॉस्ट प्राइस हम कब डायरेक्ट निकाल रहे थे, जब हमें दोनों जगह पे लॉस बराबर प्रॉफिट था कि नहीं। आप यहाँ पे पहले क्या करोगे, ये इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है। अभी देखिए हम लोग निकाले थे कहीं पे, हमें डिफरेंस निकालना था। डी का वैल्यू हम निकाल रहे थे कब, जब हमें दोनों जगह लॉस और प्रॉफिट बराबर था। लेकिन यहां पे देखो इस क्वेश्चन में लॉस प्रॉफिट के बराबर नहीं है, मतलब यहां पे एपी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तब हम लोग कैसे करेंगे, बोलेंगे इसके बीच का अंतर कितना है। बोलेंगे 1070 में से अगर हम 680 घटा रहे हैं, इधर क्या बचेगा, बोलेंगे 320, 320 + 70 कितना होगा, 390। हमें यहां से यहां के बीच का अंतर कितना है, 390, और इसके बीच का अंतर यूनिट में कितना दिया गया, 3 यूनिट। तो ये जो 390 है, ये जो 390 है, ये 3 यूनिट का वैल्यू बता रहा है। ये क्या बता रहा है, 3 यूनिट का वैल्यू है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा,
बोलेंगे इसमें 3 से भाग देंगे, एक बार में 3 3 9, 130। इसका मतलब क्या होगा पता है? एक यूनिट का वैल्यू अगर 130 है, लॉस कितना हो रहा था? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 130 रुपया। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना होता? 2 यूनिट, 130 का डबल 260 होता, 260 रुपया होता। इसका मतलब यही हो गया। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। हम कॉस्ट प्राइस कहीं से भी निकाल सकते हैं। देखो, अगर इधर लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जो 680 है उसमें से 130 को जोड़ना पड़ेगा। तो 680 में अगर 130 जोड़ रहे हैं तो क्या होगा? 810। अगर हम प्रॉफिट साइड से निकालना चाहेंगे कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या है? प्रॉफिट हो रहा है, तो 1070 में बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 1070 में से 260 घटाएंगे तो कितना आएगा? 810। हमारा सीपी कितना आ गया? 810 आ गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा कल के डेट में और आपको हार्ड बना सकता है। यहां अब पूछ लेता कि नया सेलिंग प्राइस बताइए कब, जब हम उसे कितने पे, मान लीजिए आपको बोल दे कि हम 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बोल दे हम आपको 11% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो अब आप यहां से इसका 11% प्रॉफिट पे बेचते हैं या लॉस पे बेचते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बात समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी को 1600 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह उसी घड़ी को 1400 रुपया में बेचने पर होने वाले नुकसान के बराबर होता है। सेम क्वेश्चन है, तो ये आप लोग कमेंट करना। ये आपके लिए RW या होमवर्क मानो, ये आपके लिए होमवर्क है, जरूर बताना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहां से आ गया? पढ़िए तो। एक बल्ला की लागत मूल्य, एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपया है। यदि लाभ 20% है तो बल्ले का सेलिंग प्राइस क्या? बताइए। क्या दिया गया? लागत मूल्य और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर कितना है? 180 है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पता है। क्या आप इस क्वेश्चन का लैंग्वेज ये समझ गए हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? 20% का वैल्यू आपको दिया गया कितना? 180 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस 120% का वैल्यू, इसका कितना गुना? बोलेंगे इसका 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना क्या होगा? 18 छक्का 108 पे 10, 1080 रुपया। जो स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ पा रहा है वो क्या करेगा? बोलेगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होगा। 20% लाभ कमाने का मतलब क्या हुआ? 100 के वस्तु को कितने में बेच रहा है? 120 में बेच रहा है। इसके बीच का अंतर कितना है? 20 यूनिट का, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 180 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है? 60 यूनिट, 120 यूनिट का वैल्यू बता रहा है। आप इसका क्या करते हैं? 6 गुना 120, इधर भी 6 गुना 18 छक्का 108 पे 10, 1080 रुपया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करिए। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए तो। देखिए दिया गया है 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 105 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लेन देन में प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या है? ये बताना है। पहला क्वेश्चन, फिर ये एक नया टाइप है, समझ लेते हैं फिर उड़ा लेंगे। दिया गया 84 वस्तु का सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या है? 105 वस्तु के सीपी के बराबर है। बोलेंगे हाँ सर। हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं?
एसपी बट्टा सीपी रेशियो ले लेते हैं। जब आपको कंफ्यूजन हो कि हम कहाँ लेंगे, आप देखिए अक्सर आपके साथ होता है, जो आपके साथ बैठा वो आपका वैल्यू नहीं बताता, आपके पड़ोसी के बारे में बताता है। सीपी के साथ क्या है 105, तो ये एसपी का वैल्यू बता रहा है और ये एसपी के साथ जो है वो सीपी का वैल्यू बता रहा है। ये बात आप समझिए, एक दो बार अपने मन में बोलिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करें, सीपी को इधर लाए हैं, ऊपर में 105, नीचे में 84, ये आ गया। इसको थोड़ा सा आप चाहें तो आसान कर सकते हैं, काटो तो 12 सत्तर 84, 15 सत्तर 105, ये क्या आ गया एसपी बट्टा सीपी, कितना 15 बट्टा 12, या आप इसे और भी छोटा कर सकते हैं, 3 पच्चा 15, 3 चौका 12, 5 बट्टा 4 आ गया। इसका मतलब क्या कि 4 के वस्तु को 5 में बेचा जा रहा है। कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट किस पे, 4 पे। 1/4 फ्रैक्शन का परसेंटेज मान कितना होता है, 25%। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। 2 क्वेश्चन कर लीजिए, तब इसको आप मौखिक तौर पे कर सकते हैं। करिए, क्या दिया गया है, बोला 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 80 वस्तु का सेलिंग प्राइस 72 वस्तु के सीपी के बराबर है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे यहीं पे ले आएंगे तो ये बोलेंगे काटो 10 पे काटोगे इधर, इधर 9 8 72, तो क्या होगा एसपी बट्टा सीपी कितना होगा, बोलेंगे सीपी के साथ जो वैल्यू है वो एसपी का बता रहा है, एसपी के साथ जो वैल्यू है वो सीपी का बता रहा है। 10 हो रहा है, बोलेंगे हाँ सर। 10 के वस्तु को 9 में बेच रहे हैं, कितने का नुकसान, 1 का नुकसान। 1 का नुकसान किस पे, 10 पे। 1/10 का फ्रैक्शन जो है परसेंटेज मान कितना होगा, 10%। 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आप लोग क्या करते हो ना, 1/10 लिखे हो, फिर उसमें 100% से गुना करके लिखते हो, बोलते हो 10%। आप परसेंटेज को बेसिक से बहुत बार पढ़े हो। 1/10 फ्रैक्शन का परसेंटेज मान कितना होता है, 10% होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए। बोलेंगे सर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब आप धीरे धीरे नहीं उड़ा सकते हो कि ये देखो सर क्या दिया गया, एसपी और बट्टा सीपी दिया गया है, बोलेंगे हाँ सर। जो एसपी के साथ क्या दिया गया, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू द पोस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस के साथ किसका गुना हो रहा है, 40 का। तो ये किसका वैल्यू बताएगा, एसपी का बताएगा। और जो वो सीपी का वैल्यू बताएगा, जो सीपी के साथ गुना हो रहा है वो किसका वैल्यू बताएगा, एसपी का बताएगा 50। फिर से देखो, जो एसपी के साथ नंबर वाला गुना हुआ है 40, वो किसका वैल्यू बता रहा है, सीपी का बता रहा है। आप यहीं पे बोलोगे 40 सीपी का वैल्यू है, 50 एसपी का वैल्यू। कितने का प्रॉफिट हुआ, 40 के वस्तु को 50 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट। किस पे, 40 पे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 25%। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। मजा आ रहा है, बोलेंगे हाँ सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए। दिया गया है 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसपी बट्टा सीपी लिखना है। लिख दिए, बोलेंगे हाँ सर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल, पीपी गुने 36 है, बोलेंगे हाँ सर। तो जो सीपी के साथ 36 है वो किसका वैल्यू बता रहा है, एसपी का। आप एसपी की जगह पे क्या लिखोगे, 36 लिख दोगे, बोलेंगे हाँ सर। इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल,
सेलिंग प्राइस के साथ जो एन है ये कहाँ पे लिखोगे, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू बता रहा है, बट्टा एन। ये लिखने का तरीका क्या, आप वो पहले लिखोगे फिर दूसरे स्टेप में, तो ये बता। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द वैल्यू ऑफ एन बताना है। अगर प्रॉफिट 20% का हो रहा है तो बताइए कि एन का वैल्यू क्या होगा। बोलेंगे 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, अभी आप लोग को बताएं। 20% का फ्रैक्शन 1/5, अगर सीपी 5 होगा तो 1 का प्रॉफिट होगा, एसपी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सीपी अगर 5 होगा तो एसपी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। 6 का ये कितना गुना है, बोलेंगे 6 गुना है। तो 5 का भी ये कितना गुना होगा, 6 गुना। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30। मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीपी क्या है 30 है, एन का वैल्यू क्या है 30 है। क्वेश्चन आसान है, बस धीरे धीरे प्रैक्टिस, पीवाईक्यू है तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। दिया गया 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमेशा देखिए ये एसपी को ऊपर लिखिएगा तो कैलकुलेशन और आपको टेंशन ज्यादा नहीं होगा। 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जो सीपी के साथ गुना हुआ 240, वो किसका वैल्यू बताएगा, एसपी का बताएगा। बोलेंगे हाँ सर, बट्टा विक्रय मूल्य के समान, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यहां पे क्या होगा, जो एसपी के साथ गुना हो रहा है वो किसका वैल्यू बताएगा, सीपी का बताएगा। जो सीपी के साथ गुना हो रहा है वो किसका वैल्यू बताएगा, एसपी का बताएगा। लिख दिए यहां पे। अब हमें क्या बोल रहा है, यदि लाभ 20% है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 20% का लाभ मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा, लाभ कितने का होगा, 20% मतलब बेचेगा कितने में, 120 में। सेलिंग प्राइस यही हो जाएगा 120। ये कितना गुना है, 2 गुना है। तो 100 का भी 2 गुना कितना होगा, 200। एक्स का वैल्यू क्या होगा, 200। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से मजा आएगा आपको, है ना, करिए। बोलेंगे सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे ही आपने आसान मन ही में सोचा, आपके लिए कमेंट, होमवर्क या रेंट वर्क करना कहीं पे है, एक्सक्यूज कुछ नहीं। करिए इस क्वेश्चन को, बताइए क्या होगा। बोलेंगे सर क्वेश्चन में दिया गया है, एक दुकानदार 100 रुपये में कोल्ड ड्रिंक की 6 छोटी बोतलें खरीदता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल को कितने में बेचना चाहिए, बताइए। पहले डाटा क्या दिया गया उसको आप देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है, एक दुकानदार 100 रुपये में कोल्ड ड्रिंक की 6 छोटी बोतल खरीद रहा है। कॉस्ट प्राइस जो आप लिखते थे, बात को समझिए, रुपीज। 100 रुपया में वो कितना क्वांटिटी खरीद रहा है, 6 कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा है। हमसे क्वेश्चन में बोलेगा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। मेरा बोले सेलिंग प्राइस, ये बताइए 6 क्वांटिटी को ही अगर वो बेचता तो 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो कितने में बेचता, 100 रुपया की चीज को कितने में बेचता 20% लाभ कमाने के लिए, 120 में बेचता। बोलते बिल्कुल सर। मतलब कि 6 कोल्ड ड्रिंक को हम कितने में बेच रहे हैं, 120 रुपया में। तो एक कोल्ड ड्रिंक के बोतल को हम कितने में बेचेंगे, भाग देंगे 20 रुपया में। 6 कोल्ड ड्रिंक की बोतल को 120 रुपया में बेच रहे हैं, तो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को कितने में बेचेंगे, 20 रुपया में। हमसे यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। एक बार पूरे क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना। जितना आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन को समझोगे, क्वेश्चन को उतने आसानी से आप सॉल्व करोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।